अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त को बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया पाकिस्तान में। बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही दर्दनाक वाक़या था और इसको तमाम जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो सोशल मीडिया है, इन सब ने इसको रिपोर्ट किया। नेशनल न्यूज़ हो या इंटरनेशनल न्यूज़ हो, हर जगह पे ये आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। तो हुआ ये है कि जो इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे मदर और चिल्ड्रन सेंटर था जहाँ पे आग लगी है। उसमें जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि 14 बेबीज जो हैं वो जल के जाँ बहक हो चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो सारा हादसा पेश आया है ये वहाँ पे एयर कंडीशनिंग यूनिट था जिसकी खराबी की वजह से पेश आया। लेकिन वहाँ पे जो मौजूद वालिदैन हैं वो इस चीज़ को नहीं मान रहे और वहाँ पे बहुत सारे जो है इंटरव्यूज़ किए गए, वहाँ पे जो माएँ मौजूद हैं और उनका कहना है कि वो इस चीज़ को नहीं मानते। उनके मुताबिक जो उनका मानना है कि ये सब कुछ शायद प्री प्लान था, क्योंकि वो कह रही हैं कि जो डोर्स थे वो लॉक हुए थे और बाहर से उनको लॉक किया गया था। तो क्यों इस तरह से किया गया था जबकि बेबीज अंदर थे, तो बाहर से डोर्स लॉक क्यों थे? दूसरी बात कि जो फायर एग्जिट का जो डोर था वो परमानेंटली क्लोज था, उसके आगे कुछ चीज़ें रखी हुई थी जिसकी वजह से वो नहीं खुल सकता था। और जब ये आग लगी तो वालिदैन का कहना है कि वो हर एक को ढूंढ रहे थे कि कोई इनकी हेल्प करे, लेकिन कोई नहीं मिल रहा था, कोई नहीं आ रहा था। और जो हेल्प सर्विसेज थी जैसे कि फायर ब्रिगेड है या पुलिस है, ये सब अमला जो है वो 1 घंटे की ताखीर के साथ आया है। वहाँ पे मौजूद जो वालिदैन हैं, स्पेशली जो माएँ हैं, उनका रो रो के बुरा हाल हो चुका है और वो ये कह रही हैं कि जब तक हमें हमारे बच्चों की बॉडीज नहीं दी जाएंगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और एक माँ का कहना है कि वो जब उसको बच्चा दिया जाएगा तो वो उसके बॉडी का डीएनए अपने हस्बैंड के डीएनए से मैच करेगी, फिर वो इन पे यकीन करेगी कि वाकई इसका बच्चा जल गया, क्योंकि उनका कहना है कि ये बच्चे शायद अगवा कर लिए गए हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो भी ये कुछ दिन पहले वाकया हुआ था सरहद यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे कर्नल को काफ़ी थप्पड़ वगैरह पड़े थे, तो उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया गया। अब असल में क्या बात है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।